हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। और हाँ, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेक श्योर टू चेक इट आउट। अब बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। एक छोटे से रीकैप के साथ। बहुत समय पहले हमारे ट्राइब की जीनियोलॉजी रिकॉर्ड्स में लिखा था कि हमारे पूर्वज कभी वास्ट टाइगर डेजर्ट की दिशा में आगे बढ़ गए थे। शायद हम भी कभी इसी बीस्ट रीजन से निकले हुए थे। स्याओयन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी नजर अंडरग्राउंड सीरीन स्नेक नेटवर्क के और गहरे हिस्सों की ओर चली गई। 9 सीरीन स्प्रिंग सबसे गहरे सेक्शन में है, वो बोला। लेकिन वहां बहुत से हिडन एक्सपर्ट्स हैं, जिनमें कुछ बंशेंग लेवल के भी मौजूद हैं। अगर हमसे जरा सी भी डिस्टर्बेंस हुई तो हालात मुश्किल हो सकते हैं। इसलिए सब लोग अपनी ऑरा पूरी तरह से छिपा लें। केलिन और बाकी सबने एक साथ सिर हिलाया। अंडरस्टूड। स्याओ यन ने अपनी स्लीव झटका। एक स्ट्रॉन्ग स्पेशल फोर्स चारों तरफ फैल गई। स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्ट हुआ और एक पलक में चारों लोग गायब हो गए। अब स्याओयन का लेवल पीक दोशेंग के करीब था। वो स्पेशल पावर को बेहद आसानी से कंट्रोल कर लेता था, यहां तक कि वो एम्प्टी रेल्म में भी बेझिझक चल सकता था। इसलिए 3 लोगों को साथ ले जाने में उसे कोई खास ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ी। जैसे जैसे वे अंडरग्राउंड सीरीन स्नेक नेटवर्क की गहराई में उतरते गए, स्याओयन को महसूस हुआ कि चारों तरफ मौजूद एक्सपर्ट्स की एनर्जी और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। कभी कभी किसी पावरफुल स्पिरिट परसेप्शन की हल्की लहर उस क्षेत्र को स्कैन करती जहां वे छिपे थे। लेकिन स्याओयन ने स्पेशल फोर्सेस से सब कुछ कंसील कर लिया था। कई बार वे मुश्किल से डिटेक्शन से बचे, लेकिन अंततः वे गहरे हिस्से तक पहुंच गए। अंडरग्राउंड सीरीन स्नेक नेटवर्क के सबसे नीचे एक एनॉर्मस ब्लैक अबिस बेस फैला था। वो हजारों फीट चौड़ा और नीचे तक बिल्कुल बॉटमलेस दिखाई दे रेशंदी था। उसकी गहराई से निकलती डार्क और बोन चिलिंग ऑरा इतनी भयानक थी कि कोई साधारण एक्सपर्ट वहां खड़ा भी हो जाए तो उसका ब्लड और दो चीज दोनों जम जाए। इसी एबिस के सबसे नीचे स्थित थी 9 सीरीन स्प्रिंग, 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का होली पूल। यही साओ यंग और केलिन की यात्रा का अंतिम लक्ष्य था। इस गहराई में किसी डिफेंस की जरूरत ही नहीं थी। यहां बहती डेडली कोल्ड विंड एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती थी। यहां तक कि 2 जोंग लेवल के एक्सपर्ट्स भी नीचे आने का साहस नहीं रखते थे। अचानक एक जमाने वाली हवा चली। स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ और उसी ठंडे एयर करंट के बीच 4 फिगर्स प्रकट हुए। यह साओ यंग की टीम थी। सयान ने एबिस की गहराई में झांका, हल्की ठंडी मुस्कान दी और बिना रुके अपनी स्लीव घुमाई। स्पेशल फोर्स ने सबको ढक लिया और वे तेजी से नीचे उतरने लगे, उस ठंडी गेल को चीरते हुए। एबिस इतना गहरा था कि नीचे पहुंचने में लगभग 10 मिनट लग गए। द लेजेंडरी 9 सीरीन स्प्रिंग। नीचे पहुंचते ही उनके सामने एक ह्यूज लेक उभर आया। पानी डार्क येलो था, जिसमें ब्लड रेड ब्लो के फेंट अंडरटोन तैर रहे थे। उससे उठता हुआ हल्का येलो वेपर ऊपर की हवा में मिलकर धुंधली लकीरें बनाता जा रहा था। सयान ने गहरी सांस ली। तो यही है लेजेंडरी 9 सीरीन स्प्रिंग। जैसे ही वह आगे बढ़ा, डार्क और कोल्ड एनर्जी उसके शरीर में घुसनी शुरू हुई। उसके हर कदम के साथ यह शक्ति और भी गहरी और भी ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। पीछे से लिटिल फेरी डॉक्टर बोली, यह जगह असहनीय रूप से ठंडी है। खुद 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन्स भी यहां ज्यादा देर नहीं टिक पाते। इसका मतलब हमारे पास समय है। यहां इतनी गहराई में कोई नहीं आएगा। सयान ने सिर हिलाया, फिर झुककर लेक के पानी को छुआ। एक तीखी चुभती हुई आवाज उठी और स्याओयन के हाथ पर तुरंत डीप येलो आइस क्रिस्टल्स जमने लगे। वो हल्का मुस्कुराया। अविश्वसनीय शक्ति। अब समझ में आता है कि टीचर क्यों इस स्प्रिंग के बॉटम तक नहीं पहुंच पाए। उसने अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट की। गरम लपटें उठीं और आइस क्रिस्टल्स
पिघल कर गायब हो गए। स्याओयन केलिन की ओर मुड़ा। केलिन, मैं नीचे जाकर स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल निकालूंगा। जैसे ही मैं संकेत दूं, तुम स्प्रिंग में उतरना। तुम्हारी प्रोटेक्शन मैं करूंगा। केलिन ने गंभीर आवाज में कहा। ठीक है, लेकिन सावधान, खतरा लगे तो वापस आ जाना। वो भी उस डेडली कोल्ड फोर्स को महसूस कर रही थी जो किसी सामान्य इंसान को वहीं जमा देती। और अब उसे पक्का यकीन था कि यही वो स्थान है जहां वो 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन बनने की शक्ति प्राप्त कर सकती है। स्याओयन ने शांत रहकर सिर हिलाया। वो अब जेन्युइन दो शेंग था और उसके पास 4 हेवनली फ्लेम्स थीं। उसे भरोसा था कि वो इस कठोर कोल्ड फोर्स का सामना कर लेगा। तुम सब लोग छिप जाओ। जब तक मैं अंदर हूं, कोई हमें डिटेक्ट नहीं करेगा। स्याओयन ने हेवनली फ्लेम बाहर फैलाई। उसके शरीर से उठी हीट वेव चारों ओर के कोल्ड वेपर से टकराकर घनी सफेद धुंध में बदल गई। स्प्लैश! वो सीधे 9 सेरेन स्प्रिंग में कूद गया। अंदर उतरते ही सिजल सिजल, स्प्रिंग का डार्क येलो पानी उबलने लगा। हेवनली फ्लेम की हीट से पानी वायलेंट रूप से प्रतिक्रिया करने लगा। बुलबुले ऊपर उठकर फटने लगे। केलिन ने हाथ उठाकर स्मोक पिलर को हटाया। धुआं साफ होते ही उसने लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन की ओर देखा। हम भी छिप जाते हैं। जब स्याओयन बाहर आएगा, तब आगे का निर्णय करेंगे। तीनों डार्कनेस में गायब हो गईं। कुछ ही क्षणों में क्षेत्र फिर से शांत हो गया। ऊपर से केवल ठंडी हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। इसी अथाह गहराई में स्याओयन का असली संघर्ष शुरू हुआ। 9 सेरीन स्प्रिंग की जमा देने वाली गहराई में उसकी नजरें तीखी हो गईं। वो धीमे स्वर में बोला, सही कहा गया है। वाकई नाम के लायक है ये 9 सेरीन स्प्रिंग। जैसे ही शाओयन 9 सेरीन स्प्रिंग की गहराई में उतरा, उसने महसूस किया, यहां की डार्क और कोल्ड फोर्स सच में डरावनी है। उसका शरीर तेजी से नीचे जा रहा था। ठंडी अंधेरी शक्ति उसकी दोची को अंदर से फ्रीज करने की कोशिश कर रही थी। हेवनली फ्लेम की सुरक्षा के बावजूद उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। दोची स्लगिश होने लगी। वो बुदबुदाया, यहां रुका तो खत्म हो जाऊंगा। स्पीड बढ़ानी होगी। इस डेडली कोल्ड फोर्स को रोकने में उसकी दोची लगातार खर्च हो रही थी। 2 शेंग होने के बावजूद ये एनर्जी ना अब्जॉर्ब हो रही थी, ना कंट्रोल। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। पानी में एक गहरी ट्रेल बनी और पीछे का पानी उबलते हुए वापस भरने लगा। हेवनली फ्लेम उसकी स्किन पर और तेज जलने लगी। जितना वो नीचे जाता गया, कोल्ड फोर्स कई गुना बढ़ती चली गई। आखिर उसे अपनी दोची पूरी ताकत से सर्कुलेट करनी पड़ी ताकि अंदर घुसी ठंड को बाहर धकेल सके। ये स्प्रिंग आखिर कितनी गहरी है? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वापस जाना पड़ेगा। उसने लेक के नीचे झांका। सिर्फ अंतहीन अंधकार। वो लौटने के लिए बची दोची का अंदाजा लगा ही रहा था कि एक अजीब आवाज उसके कानों में गूंजी और उसी क्षण उसने महसूस किया, उसके पीछे का पानी अचानक कंप्रेस हो रहा है। शाओयन बिना पल गवाए मुड़ा और एक जोरदार पंच मारा। मुक्के की शॉक वेव ने पानी को चीरकर एक काली आकृति को चकनाचूर कर दिया। वो बुदबुदाया, कोई जीव यहां? लेकिन वो क्रीचर तुरंत खून के गुच्छे में बदल गया। इतनी घातक कोल्ड फोर्स वाले स्थान में जीवित रहना असंभव था। तो फिर वो क्या था? अचानक पानी फिर हिल उठा। शाओयन की आंखें सिकुड़ गईं। वो ब्लैक फॉग नहीं था, बल्कि अनगिनत ब्लैक सर्पेंट्स। सैकड़ों नहीं, हजारों काले सांप। अजीब स्केल, अजीब हिस। वे अचानक अपने मुंह फैलाकर ब्लैक वाटर एरोज छोड़ने लगे। तीर पानी को चीरते हुए एक्सप्लोसिव बजिंग के साथ उसकी ओर बढ़े। स्याओयंग ने भौहें सिकोड़ी। ये एनर्जी स्प्रिंग जैसी, पर और डिस्ट्रक्टिव। वो हल्का मुस्कुराया। अजीब जगहों में अजीब चीजें मिलती हैं।
उसे जिया एकेडमी का मैग्मा वर्ल्ड याद आया। रहस्यमय क्रीचर्स जिनके बारे में दुनिया को कुछ पता नहीं। वो फुसफुसाया, इनमें उलझा तो तोची खत्म हो जाएगी। अगले ही पल उसका शरीर लाइटनिंग की तरह चमका। वो एक लाइटनिंग स्ट्रीक बनकर नीचे भागा, लेकिन काले सांप झुंड बनाकर पीछे लग गए। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि आफ्टर इमेजेस बन गई। वाटर एरोज उन छवियों को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। वो चिढ़कर बोला, कितने परेशान करने वाले हो तुम। वे सांप उसकी स्पीड के बावजूद पीछा नहीं छोड़ रहे थे, मानो उसकी हड्डियों में घुस जाना चाहते हों। आखिर वो रुक गया। उसने हाथ पीछे घुमाया, हेवनली फ्लेम प्रकट हुई और उसने फ्लेम को पीछे छोड़ दिया। फ्लेम फैलकर फायर क्लाउड बनी और देखते ही देखते पूरी झील के अंदर एक सी ऑफ फायर में बदल गई। काले सांप उससे बच नहीं पाए। जो भी टकराया पल में राख। उनकी चीखें पानी में गूंज उठीं और बचे हुए सांप पीछे हटने लगे। अब वे दूर से वाटर एरोज छोड़कर फ्लेम बुझाने की कोशिश कर रहे थे। इस अवसर का फायदा उठाकर स्याओयन तेजी से गहराई की ओर उतर गया। ये स्प्रिंग सच में असामान्य है। सांप बहुत शक्तिशाली नहीं थे, पर उनके वाटर एलर्जीज इतने घातक कि एक एलीट बंशिंग भी मुश्किल में पड़ जाए। बॉटम ऑफ द स्प्रिंग। गहराई में आखिरकार उसे एक फेंट ग्लो दिखाई दी। वो तेजी से उतरा और चमकदार तल तक पहुंच गया। उसने कहा, क्या ये बॉटम है? उसके सामने एक विशाल सैंडी सरफेस फैली थी, चारों ओर ग्लोइंग फिस्ट साइज्ड स्टोन्स। रोशनी के कारण तल हल्का उजला दिख रहा था। स्याओयन चल पड़ा स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल खोजने, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो बुदबुदाया, क्या क्रिस्टल डीप ग्राउंड पाइथन ले गया? वो मायूस हुआ ही था कि बचाओ, मुझे बचाओ। एक धीमी पीड़ादायक आवाज उसके कानों में पड़ी। स्याओयंग चौंक गया। उसकी दोची फटी, नजर सतर्क होकर घूमने लगी। यहां कोई था, लेकिन उसकी उपस्थिति वो महसूस क्यों नहीं कर सका? उसने ध्यान केंद्रित किया। आवाज गायब, मानो भ्रम। वो बोला, मेरे स्तर पर सुनने में गलती? असंभव। वो सैंड पर उतरा और जमीन पर एक जोरदार वार किया। रेत पीछे हट गई और उभरी 1000 फुट लंबी मेटल चेन। स्याओयन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने चेन खींची और जमीन हिल उठी। 3 और चेन्स बाहर निकली। वे किसी ठोस पर्वत जैसे ब्लॉक से जुड़ी थीं, पर उसकी नजर चेन्स पर नहीं थी, बल्कि चारों चेन्स के बीच पड़ा ब्लैक मड ककून। उसने हाथ लहराया, मड हटकर दूर चली गई और अंदर का दृश्य देखकर वो सख्त रह गया। एक इंसान, पूरी तरह सूखा हुआ, स्किन और बोन मात्र, मानो जीवित स्केलेटन। स्याओयन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये ऑरा बेहद शक्तिशाली, शायद कोई एलीट 2 शेंग 3rd स्टार। इसे यहां बांधा क्यों गया? वो सोच ही रहा था कि अचानक वो सूखा हुआ इंसान अपनी आंखें खोल देता है। पागलपन से भरी 2 आंखें सीधे स्याओयन पर टिकी और फिर वो कर्कश बुदहा चीख निकली, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और मैं पूरी 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को तुम्हारे अधीन कर दूंगा। उसकी आवाज लेक के तल में ऐसे गूंजी मानो सदियों पुरानी कैद की गई आत्मा दर्द में चीख रही हो। ठंडी, सिहरन भरी, हड्डियों में उतर जाने वाली। और भाइयों, मेरा चैनल थोड़ा डेड पड़ चुका है, सो आई रियली नीड योर सपोर्ट। प्लीज शो सम लव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में।